फ्रेंड्स, हम हक्यो अरुण कुमार और आज खोरठा फॉर यू में तो इनके स्वागत होन। आज हम देखो ये बहुत सारा चीज़ आज हम देखे वाला ही है ना। खोरठा नाटक हेगलो और जे भी साहित्यकार हो तो नाम और उपनाम किना भेलो है ना। खोरठा कहानी संग्रह और प्रसिद्ध का जे कहानी है तो सब बहुत सारा कुछ आज हम देखे वाला ही। तो अब हम यहाँ से शुरू से याद कर रही है और एक हम देखा ही है, ठीक है ना। बड़ी आसान हो याद करना, ठीक है ना। और सब कुछ यहाँ प्रयास करबो तो इनके समझे के हम एक दूसरे के बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करो हमें खोरठा उपन्यास और लेखक। खोरठा उपन्यास, खोरठा में कौन कौन मुख्य उपन्यास है ना, और ओकर लेखक कौन कौन लगते ओखिन के बारे में हम यहाँ जाना है, ठीक ना। तो सबसे पहले नंबर कौन है तो जिंदगी के टोह है, ठीक है ना। तो जिंदगी के टोह, जिंदगी मतलब अपन जिंदगी, ठीक है ना। देख हम ट्रिक ट्रैक से जे कुछ भी हमें यहाँ पर बोलो ही है ना, याद करो ही। ककरो कोई भी पर्सनली नहीं लेना हो, खाली याद करे के दृष्टि से हम खाली कोई भी चीज़ के हमें अटर पटर बोल के हम यहाँ याद करबे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है जिंदगी टोह, जिंदगी टोह मतलब जिंदगी यहाँ पर याद रखना हो, ठीक है ना। अब जिंदगी के जकरा चिंता रहतो है ना, जिंदगी के जकरा जिंदगी में आगे बढ़ना हो, ठीक है ना, चिंता रहतो नहीं रहतो, इसलिए एक नाम याद रखना हो कि चितरंजन महतो, चित्रा भी बोलना हो, ठीक है ना। तो जिंदगी के टोह कौन है गलो चित्रा महतो। ओहे लखे हो यहाँ पर क्या चीज हो भगजोगनी, भगजोगनी रात के उड़ो हो, ठीक है ना। अब भगजोगनी रात के उड़ो हो, अब बताओ इतना बड़ा जो काला दुनिया हो, आकाश पूरा अंधार हो, ठीक है ना। अब एक भगावे ला कौन है, सॉरी बनावे ला कौन है, तो बनावे ला कौन है तो भगवान है। अब भगवान की इस पूरे दुनिया मतलब का विश्व, ठीक है ना, और बनावे ला कौन है भगवान यानी कि नाथ, ठीक है ना। तो वो का चीज है एगो राजा है, भगवान एक तरह के राजा है ना भेले, इसलिए भगजोगनी जब रात में अंधार में उड़ो है, ठीक है ना, तो कहीं भी उड़ सको, पूरे विश्व में कहीं भी उड़ के जा सको, इसलिए अगर विश्व नाम याद रखना हो और नाथ यानी कि भगवान याद रखना हो, और अगर राजा भी कहल जाए भगवान के, इसीलिए भगजोगनी कौन लिखले हो उपन्यास तो विश्वनाथ दसंधी राज, इला याद रख लेना हम। तीसरा हो पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है ना। हमें यहाँ झारखंड में जाने के पारसनाथ पहाड़ हो, ठीक है ना। अब पारसनाथ पहाड़ जो है कि बहुत बड़ हो। अब एकर में कौन चढ़तो और ककर हुकूमत रहतो, तो गदर मूवी देख ले है भाई, है ना, चपकल उबाड़ कुबाड़ के मारे वाला आदमी हो, ठीक है ना। तो गदर रखना कि पहाड़ में वही चढ़तो जे गदर आदमी हो, ठीक है ना, एकदम पूरा ताकतवर आदमी हो, पहाड़ में वही चढ़ सको। तो याद रखना हो इम्तियाज गदर, पारसनाथ कौन लिख ले हो तो इम्तियाज गदर लिख ले हो, ठीक है ना, ये लग याद करना हो। अगला हो शेर सगरठ, ठीक है। अब जो सगरठ हो शेर, शेर मतलब कौन छे वो, शेर मतलब जैसे डहर शेर हो, खेत शेर है वो, ठीक है ना। तो शेर अब मान ले कि कोई भी चीज़ जैसे कि ओहे लगे समझ ले कि ककर जगह कोई मान ले कि ककर जगह झूला हो यानी कि शर्ट हो, ठीक है ना, और शर्ट जो है ना गोंगचल हो, तो ओकरा जब हम झारो ही है, ठीक है ना, ओकरा झारवे तो का है पूरा मतलब टाइट है सको हो, और टाइट है तो चिकन भई सको हो, ठीक है ना। तो हम शेर सरगट के है ना, शेर से हम याद रखना हो कि झारना हो, ठीक है ना। तो झार पाते कर उपनाम लगे ककर एके झा के, तो शेर सगरट से याद रखना हो झार पात एके झा के पूरा नाम का भगलो तो अजीत कुमार झा याद रखना हो। झा से झा जी ककरा कहल जाए, कहल जाए, ठीक है ना। एक झा के मतलब हो झारपात, तो ये चीज़ है गलो यहाँ पर। अगला हो यहाँ पर डहरे के दावेदार, डहरे के दावेदार किसान कथा लगे तो लघु उपन्यास लगे, ठीक है ना। अब डहरे के दावेदार, तो डहरे के दावेदार ककरा बनेबे हम, डहर मतलब जानबे कर रहे हैं रास्ता, ठीक ना, डहर मतलब रास्ता, ठीक है ना। दावेदार मतलब हुकुम जमाए वाला। अब देखा जे नाथ हो, ठीक है ना, जे नाथ हो। अब डहर में अगर देखा तो जब हमें डहर में चल ही तो देखा बहुत सारा गोरखिया जाते, ठीक है ना, गरु उरु चरावेल जातु, तो ओकर जो है जे डहरे में जो दावा दिखावत देख गरु जैसे देख ले कतनो तो घंटी उंटी बजेले तो ना गरु इन्हें धार उर हेबे ना करब तो एकदम पूरा दावा ठोक ले जेबतो, ठीक है। इसीलिए ओकरा यहाँ पर याद रखना हो काला के थे, तो यहाँ पर याद रखना हो ओकरा कि डहरे के दावेदार कौन है तो महेंद्र नाथ गोस्वामी, है ना, गो के स्वामी यानी कि गाय के स्वामी। डहर में गरु चलो तो इसलिए याद रखना हो गोस्वामी के नाम से, तो महेंद्र नाथ ओकर में याद आ जाए तो इनके। तो ई लखे है गलो प्रमुख जो है कि उपन्यास हो ओकर नाम और ओकर लेखक के बारे में। अब हम इन ओकर से आगे बढ़े, ओकर से आगे हम इन देखा ये क्या चीज़ देखो ये, तो खोरठा के कुछ प्रसिद्ध कहानी एवं उनके लेखक के बारे में हम यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। तो खोरठा के कुछ है ना, खोरठा के कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ एवं ओकर लेखक के बारे में हम यहाँ पर देखा ही। अब यहाँ पर हम समझाइए। तो पहला केना है यहाँ पर देखल जाए तो पहलू कहानी कौन सी है तो कुसमी, ठीक ना। अब कुसमी कसुम याद रखो, ठीक है ना।
अब कसुम, कसुम से याद रखना हो कुसमी, कसुम से कुसमी। अब ओकर लेखक कौन हो, तो ओकर लेखक हो श्रीनिवास पानुरी, ठीक ने। अब कुसुम खैबी तो पानी तो पिए के मन करतो ने, और कसुम के पेड़ के नीचे तोरा का निवास करे, तो कसुम के पानी मतलब कसुम अगर तोरा जैसे अगर खाना हो, ठीक ने, तो कसुम गाछ घानी गेले वहाँ तोरे झारे लगले, तो झारे लगले ने तो गिरा ना हो, तो एकदम पूरा तोरा प्यास लग गलो, इसलिए तो हम क्या कर लगले, हमें तो अपन कुछ देर रेस्ट करे लगले। ये लख याद रखना हो। कुसमी कौन है, तो श्रीनिवास पानुरी है, पानी प्याज ले लो भाई, इसलिए हम वहीं पर बैठ गए, ठीक ने। अगला है मांझो, ठीक ने। दूसरा में यहाँ पर कौन सी है, मांझो। अच्छा चल इन्हें सब वही। दूसरा में कौन सी हो, सोंध माटी के टाव, ठीक है ना। अब टाव हो, सोंध माटी के टाव। सोंध, सोंध मतलब कौन सी है वो, तो सोंध मतलब वो कौन सी, तो बड़ी सोंध मतलब जैसे जोंड्रा वोंड्रा भूंज के खाए तो कैसा लगो, सोंध लगो। अब माटी के टाव, माटी भी जानवर घर कैसा लगो, तो माटी जे लखे देख, माटी जो है भूया जखन अथी कुम्हार रहा थू, ओखिन किना कर थी कुम्हार सब, माटी ले करके हाथों में जो है कि मशीन में चक्की में डाल करके बड़े हाथों से डिजाइन बना करके एगो ओखिन का बनाओ थू, सोन माटी के टाप मतलब टेबलेट टाइप से बनाओ थे, टब टाइप से बनाओ, तो ठीक है ना। तो ओहे लखे जे तूरी सब है वो थी, तूरी सब का करो थी, बांस काट के ओकरा बांस से का करो थी, बीनो होती, ठीक ना। तो बांस से बिनल जाए है ना, और माटी से है यहाँ पर, तो माटी के यहाँ पर टब बनावल गया है, तो कौन सी करना है, तो BN ओकरा याद रखना है, BN ओहदार है ना। तो माटी के टब हम का कर ला लिए, बीने लगल है, ऐसा नहीं है यहाँ पर याद रखना हो। कौन है किलो, सोन माटी के टब है, कौन है किलो, BN ओहदार। वही लखो यहाँ पर मांझो, मांझो मांझो एक याद रख ले। चित्र के दिमाग बड़ी जल्दी समझ, सब कुछ के चित्र बनाने का प्रयास कर लगलियो ना, जैसे तो इनके समझना फिगर बनाएगा, ठीक है ना। मांझो, मांझो मतलब क्या है, वो है बीच, ठीक है। तो मांझो का इनके बीच से याद रखना हो, मांझ मतलब क्या है, तो बीच। अब देखो हम जोंड्रा जब इन भूंजो है, तो जोंड्रा किधर रहो, धार में रहो, बीच में रहो, बीच में आ जाओ, ठीक है। तो मांझ में याद रखना हो कि जब भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से याद रखना हो भूंजना, ठीक है ना। तो जहाँ जोंड्रा का मांझे मांझ हो, तो वहाँ क्या करना, भूंजे के लिए शुरू कर देना। तो जोंड्रा मांझे हो और हम भूंज लगल, तो मांझो के कौन लेखक है गेलो, तो भुवनेश्वर साहू। वह लेखक है धर्म करम, धर्म करम कहीं गेलो, धर्म करम मतलब बताओ, धर्म करम। अब यहाँ पर कहिए कहानी सुनावल जाए, तो करम के दिन में सुनावल जाए, ठीक है ना। अब करम के दिन में सुनावल जाए है धर्म करम के कहानी, तो अब देखो वो रात में स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, रात में स्टार्ट हुआ, लेकिन ओकर तैयारी कब से जाए, दिने से ओकर तैयारी भय जाए, ठीक ना। करम खेले के तैयारी जो है, पूजा करे के तैयारी जो है कि दिने से है जाए, और रात के का करते लालटेन बार के, चाहे डिबरी बार के, चाहे जैसे भी करना हो, बोल उल बार के, चाहे मनी कहले तो सांप आके तो मनी लगा गए, अगर मनी के प्रकाश में तो नाच, लेकिन तोरा धर्म कर्म कहानी तोरा सुने पड़तो बैठ के, है ना। तो ओकर काम कब से हुआ, दिन से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए धर्म कर्म के कहा याद रखना हो, तो दिनेश दिन मनी है ना, दिन में मनी, दिन मनी, मनी मतलब पैसा भी लागो, दिन के कर चाहे रात के कर, ठीक ना। सबके भाई धर्म कर्म कार्य का लगतो, तो पैसा लगतो, और दिने से स्टार्ट हो जाओ, तो ये लिखे याद करना हम। अगला हो ओह दीदी, ठीक है ना, ओह दीदी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करो हो, जैसे कि विनोद बाबू है, ठीक है ना, एगो विनोद बाबू मान ले हो ना, विनोद बाबू, तो क्या करो हो, ओह दीदी कहाँ गेल हली, ऐसे बोलो है, ठीक है ना। तो ओह दीदी क्या करना हो, विनोद कुमार, है ना, ओह विनोद बाबू, ऐसा करके याद रख सका कर। अभी अगला हो यहाँ पर सदगति, सदगति में क्या हेलो, जनार्दन गोस्वामी, एक लेखक कहने लो सदगति के, लेखक कह गेलो जनार्दन गोस्वामी। सदगति, सदगति मतलब कौन सी, वो बढ़िया डहर है वो, ठीक ना। अब सदगति, अब जनार्दन, जनार्दन मतलब क्या, जन के अर्धन, अफजल तो पैसे भी समझ सको करा, अगर अर्थ केना है वो उस सबके मैं बिल्कुल भी ना जानूँ, तो इनके बार बार बोल, ठीक है ना। अर्थ में बिल्कुल भी ना जानूँ, खाली याद करके दृष्टि से ऐसा बोलल जाए लगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सदगति मतलब बढ़िया रास्ता में कैसे जबे, जकर जना धन हो, जनार्दन सब अच्छा जगह पैसा रहतो, तब जिंदगी बढ़िया गुजतो, और अपन जिंदगी के स्वामी बने पार में। तो सदगति के नाम याद रख लो यहाँ पर, जनार्दन गोस्वामी से। अगला हो सूरमणि, सूरमणि। अब सूरमणि क्या हो, सुर, सुर मतलब कौन सी है वो, सुर मतलब है वो बढ़िया सुर ककरो निकलो हने, बहुत बढ़िया सुर एकदम, यानी कि आवाज़ निकलो और गीत गावे ला लो, गाना गावे लागल हो, ठीक है। यहाँ पर रखना इम्तियाज गदर, क्या है इम्तियाज, इम्तियाज से याद रख लेना हो इम्तिहान, इम्तिहान मतलब क्या हो, परीक्षा एग्जाम, ठीक है ना। तो जब परीक्षा आदमी की है वो है,
ठीक है। तो आदमी बड़ा सुर लगा करके पढ़ो भी हती और गावा भी हती एकदम पूरा ध्यान लगा करके, ठीक है। तो सुर मनी की याद रखना हो इम्तियाज गदर से। और यहाँ पर कौन सी हो बैदराज बाबा, ठीक है ना। बैदराज बाबा के लेखक कौन है तो मनपूर्ण गोस्वामी। अब देखो जो वैद होता है, जो बैदराज बाबा मतलब वैद यहाँ पर याद रख लीजिए, बाबा बूढ़ा, ठीक है ना। अब जो वैद बाबा है वो क्या करता है, मन के पूरे चीज को क्या कर देता है, वो जान जाता है, ठीक है ना। जो वैद होता है वो क्या करता है, वो मन के पूरे बातों को क्या करता है, जान जाता है, इसलिए उसको क्या है मन पूर्ण गोस्वामी याद रखना है। तो बैदराज बाबा कौन है, मन पूर्ण गोस्वामी। वही लिखो यहाँ पर दीदी जी, ठीक है। अब दीदी जी, तो दीदी जी क्या रखना, क्या कर याद रखना, तो पंचम महतो यहाँ पर याद रखना हो। दीदी जी कौन है किलो, तो पंचम महतो। अगला हो यहाँ पर धूंगा, तो धूंगा कौन लिख ले हो, ठीक ना। तो धूंगा कहानी जो है कि कौन लिख ले है, तो धूंगा है किलो यहाँ पर अरविंद कुमार, ठीक है ना। धूंगा है मतलब क्या किलो, अरविंद कुमार। इस तरह से यहाँ पर क्या करना हो कि हमें अभी देखा लिए है ना कि प्रमुख जो है कि खोटा के कुछ कहानी देखा लिया और लेखक देखा लिया, फिर से एक बार तो घुमा फिरा के देख ला, एकदम टाटन एकदम पूरा याद भेज तो, ठीक है ना। अब ओकर से उनके याद भेतो और परीक्षा में आसानी भेतो। अब ओकर से हमें आगे अगर हमें बात करिए तो हमें यहाँ पर अभी देखो ये आप कुछ खोटा कहानी संग्रह है ना। खोटा में जो है कुछ संग्रह कहानी मतलब कुछ ऐसा किताब है जहाँ पर खाली कहानियों की किताब में भोरल है, ठीक है, लिखल है। जैसे कि ना हो फरिच डहर जो है कि कहानी संग्रह किताब लागो खोरठा के, ठीक है ना। तो फरिच डहर, ठीक ना। तो फरिच डहर जो है कि कौन लिख ले यहाँ पर, तो पंचम महतो लिखने, ठीक ना। फरिच मतलब जानवे करो, फरिच मतलब क्या, साफ सुथरा, ठीक ना। फरिच मतलब साफ सुथरा, यानी कि साफ सुथरा मतलब क्या, चमचम। तो चमचम से याद रखना यहाँ पर पंचम महतो, ठीक है ना। दूसरा कौन सी हो यहाँ पर, सोन माटी अभी में का चीज, सोन माटी का चीज है किलो। यहाँ सोन माटी अगर देखल जाए तो सोन माटी में क्या देखल, तो माटी जो है कि बड़ी सोंध हो, ठीक ने। तो लेखक कौन है किलो यहाँ पर, विनोद कुमार भाई किलो। और लेखक यहाँ पर क्या चीज हो, छाहर, ठीक है। छाहर हो तो छाहर के लेखक कौन हो किलो, तो अगर छाहर के जो लेखक हो किलो वो है किलो चितरंजन महतो, ठीक है। और लेखिए आगे यहाँ पर देख जाओ तो ढरकल लोर। अब ढरकल लोर हो, ठीक है ना। तो डॉक्टर DC राम। आदमी जब कांदे लागो होती है ना, तो ककर चलते कांदो होती, या तो डॉक्टर के डरे कांदे लागल हो है ना, तो डॉक्टर है लो, और या तो फिर राम भगवान के पास चक्कर में, यानी कि वियोग में कामे के भगवान हमारा कहिए मिलता। तो डर को कब है लोर आदमी के, यानी कि आँख से कब आंसू गिरो है, जब डॉक्टर से बेटा सुइया के डर से, दवा के डर से, और सब भगवान के डर से। इसलिए यहाँ पर याद रखना ढरकल लोर डॉक्टर DC राम याद पर याद रखना। और DC भी हो यहाँ पर, DC से याद रखो सको भाई की डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर यहाँ पर है किलो, ओकर से भी आदमी डरा थे। तो ये लिखे है किलो, वही लिखे ही जो हो सूरमणि इम्तियाज गदर, ठीक ना। उसका फिर वो जो हो धूंगा अरविंद कुमार, इसे तो पता ही है। माटी के पुथैल विश्वनाथ दसुंधी राज हो। चेठा लघु कथा कौन लिख रहे हैं, तो आकाश खूटी लिख ले हो। डेगे डेग कांटा कौन लिख ले, तो महेंद्रनाथ गोस्वामी। इनका उपनाम क्या है, तो सुधाकर। तो इस तरह से यहाँ पर देखल जा सका है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तभी हम जो है कि बहुत सारा भी हमने ये देख लिए खोटा उपन्यास और लेखक है ना, और हमने देख लिए यहाँ पर प्रमुख कहानी और उसका लेखक देख लिए, और खोटा संग्रह किताब हमने भी यहाँ पर देख ली। अब आगे जो है कि हमें देखब नेक्स्ट वीडियो में हमें उन्होंने खोटा नाटक देखक हमें, ठीक है ना। खोटा नाटक देखक और जो भी साहित्यकार तो नाम और उपनाम के बारे में भी हमें आगे जा करके पढ़वे, जो कि धीरे धीरे उनके वीडियो मिलत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपन दोस्ती यारी के सबके शेयर करा, ताकि सबके पढ़ लिख करके टनाटन में और नौकरी चाकरी करके माँ बाप के अपन खुश रखब। तो इससे बड़े बड़े धन्यवाद भाई, थैंक यू।